8 सितंबर 1876 का वह दिन जब 12 वैज्ञानिकों का एक दल कैलाश मंदिर के नीचे बनी एक रहस्यमयी गुफा में प्रवेश करता है। दरअसल 1872 में ब्रिटेन की एक लेखिका ने एक किताब लिखी थी जिसमें उसने लिखा था कि कैलाश मंदिर के नीचे एक रहस्यमयी गुफा मौजूद है और उस गुफा के अंदर ऐसे लोग रहते हैं जो इंसानों से काफी ज्यादा एडवांस्ड हैं। इसी बात का पता लगाने के लिए 12 वैज्ञानिकों का एक दल गुफा के अंदर प्रवेश करता है। उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि अंदर उनके साथ क्या होने वाला है। वह उस गुफा से लौटकर वापस आ भी पाएंगे या नहीं। गुफा के अंदर घुसे लगभग 5 मिनट का समय बीत चुका था और ये लोग गुफा के करीब 100 मीटर तक अंदर जा चुके थे। तभी उन्हें कुछ ऐसा दृश्य दिखाई पड़ता है जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। यह दृश्य इतना खतरनाक था कि इसके बाद भारत सरकार ने हमेशा के लिए इस गुफा के दरवाजे को बंद करवा दिया। हैरानी की बात तो यह है कि बाहर आने के बाद उन 12 वैज्ञानिकों में से एक भी वैज्ञानिक जिंदा नहीं रह सका। लेकिन उन वैज्ञानिकों ने जो देखा, जो बताया, उसे जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के पास एलोरा की गुफाओं में बना हजारों साल पुराना मंदिर है जो देवों के देव महादेव भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को कब और कैसे तैयार किया गया इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। यह मंदिर इतना अनोखा है कि अगर इसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी कंस्ट्रक्शन घोषित कर दिया जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब तक इस मंदिर के रहस्यों का पता लगाने के लिए कई शोध किए जा चुके हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह मंदिर लगभग 1900 साल पहले तैयार किया गया था, तो कुछ का यह भी मानना है कि यह मंदिर 6000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन इतना जटिल है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स भी इस मंदिर को दोबारा तैयार नहीं कर सकते। 21वीं सदी में भी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम कैलाश मंदिर जैसे किसी अन्य मंदिर को तैयार कर पाएं। इस मंदिर की तस्वीर में हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चट्टान के बीच एक बड़ा सा गड्ढा है जिसमें इस मंदिर का निर्माण किया गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस तरह के मंदिर को बनाने में लगभग 150 साल लगेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब इसका निर्माण किया गया था तब कोई मशीन और एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। तो क्या यह सच है कि यह मंदिर सिर्फ 18 साल में बनकर तैयार हो गया? क्या यह सोचना हैरान करने वाला नहीं है कि उस समय के शिल्पकार इतना विशाल मंदिर बनाने में कैसे कामयाब रहे? मेरा मतलब हम उस समय के बारे में बात कर रहे हैं जब उनके पास आज की तरह कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे। जरा कल्पना करें, उनके पास केवल छेनी और हथौड़े थे, फिर भी उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। यह बहुत ही प्रभावशाली है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैलाश मंदिर के नीचे बनी उसी गुफा में मौजूद है जिसकी खोज में 12 वैज्ञानिक अंदर गए थे। कैलाश मंदिर के नीचे जो रहस्यमयी गुफाएं मिली थीं, भारत सरकार ने उन सभी गुफाओं को बंद करके रखा है। साल 1872 में ब्रिटेन की एक लेखिका ने एक किताब लिखी थी। उसे पुरानी इमारतों के बारे में लिखने का बड़ा शौक था। उसने अपनी किताब में लिखा था कि उसने कैलाश मंदिर के हर हिस्से को बहुत ध्यान से देखा। उसने पाया कि कैलाश मंदिर के नीचे एक नहीं बल्कि कई गुफाएं मौजूद हैं। वह अपने एक साथी के साथ गुफा को देखने के लिए गुफा के अंदर पहुंच गई। करीब 100 मीटर अंदर जाने के बाद उस महिला को गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा सा मंदिर दिखाई दिया जो ऊपर बने कैलाश मंदिर से भी ज्यादा सुंदर था। वहां पर उस महिला की भेंट 7 ऐसे लोगों से हुई जो उसी गुफा के अंदर रहते थे। गुफा के अंदर एक ऐसी चीज रखी हुई थी जो बहुत ज्यादा चमकीली थी। उसके चारों तरफ से तेज रोशनी निकल रही थी। लेखिका की किताब में जिस रोशनी के बारे में लिखा गया था, उसी रोशनी का पता लगाने के लिए ही वह 12 वैज्ञानिक गुफा के अंदर गए थे। कहा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम, जो मंदिर के निर्माण के पीछे के मास्टरमाइंड थे, वे अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। कई कोशिशों के बावजूद उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा था। तब उनकी रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और वादा किया कि यदि राजा ठीक हो जाएंगे तो वह एक भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगी। रानी ने तब तक व्रत करने का संकल्प लिया जब तक वह मंदिर के शिखर को बनता हुआ नहीं देख लेती। शिवजी की कृपा से राजा स्वस्थ हो गए, लेकिन रानी इस बात से परेशान हो गई कि मंदिर का शिखर बनने में तो कई साल लग जाएंगे, तो उनका व्रत कैसे पूरा होगा। कहा जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें एक रहस्यमयी अस्त्र दिया था
जो चट्टान के पत्थरों को वाष्प में बदलने में सक्षम था। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण उसी अस्त्र से किया गया था। मंदिर बनने के बाद उस अस्त्र को मंदिर के नीचे एक गुफा में छिपा दिया गया ताकि यह किसी बुरी शक्तियों के हाथों में न लग जाए। यही वह अस्त्र है जिसे उस ब्रिटिश लेखिका ने गुफा के अंदर देखा था। इसी का पता लगाने के लिए ही वैज्ञानिकों ने गुफा में प्रवेश किया था, लेकिन उसके अंदर से इतनी तेज रोशनी और रेडियोएक्टिव किरणें निकल रही थी कि बाद में उन सभी वैज्ञानिकों की मानसिक दशा बिगड़ने से मौत हो गई। ऐसा हो सकता है कि कैलाश मंदिर की उस गुफा के अंदर जिस मंदिर को लेखिका ने देखा था, उस मंदिर में भगवान शिव के उस अस्त्र को सुरक्षित रखा गया हो। इसके अलावा उस लेखिका ने जिन 7 लोगों को देखने का दावा किया था, हो सकता है वह 7 लोग उसी अस्त्र की सुरक्षा के लिए वहां रहते हों, जो हम इंसानों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और उन्नत हैं। कई साल पहले हुए शोध के दौरान यह जानकारी सामने आई थी कि कैलाश मंदिर के आसपास एक खास जगह से रेडियोएक्टिव किरणें निकलती रहती हैं। इसलिए बहुत लोग यह मानते हैं कि रेडियोएक्टिव रेडिएशन उसी अस्त्र से निकल रही होंगी जो कि इस मंदिर के अंदर छुपाया गया था। कैलाश मंदिर के बारे में एक और दिलचस्प बात है। मंदिर की दीवारों पर आपको रामायण और महाभारत जैसे हमारे गौरवशाली इतिहास के चित्रण भी मिलेंगे। रामायण वाले क्षेत्र में 7 पंक्तियों में कई दृश्य दर्शाए गए हैं। अयोध्या से राम के प्रस्थान के दृश्य, भरत द्वारा उन्हें वापस लौटने के लिए मनाने की कोशिश, शूर्पणखा की घटना के दृश्य, रावण द्वारा सीता का अपहरण, राम और हनुमान की भेंट, हनुमान जी द्वारा लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करना, अशोक वाटिका, रावण के दरबार का दृश्य और अंतिम पंक्ति में लंका पहुंचने के लिए पत्थरों का पुल बनाती वानर सेना। महाभारत वाले क्षेत्र में भी 7 पंक्तियां हैं जिनमें श्री कृष्ण की लीलाएं, अर्जुन की तपस्या और महाभारत युद्ध के दृश्यों को दर्शाया गया है। यह चित्रण इन प्राचीन ग्रंथों को साक्षात देखने जैसा है। लेकिन इतना ही नहीं, कैलाश मंदिर के क्षेत्र को भगवान शिव, भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं से संबंधित कहानियों और प्रतीकों की नक्काशी से भी सजाया गया है। यह हमारे इतिहास और प्राचीन किंवदंतियों के माध्यम से एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली यात्रा है जो इस मंदिर में उकेरी गई है। सामने खुले मंडप में भगवान शिव के प्रिय गण नंदी की प्रतिमा स्थित है, जिसके पीछे विशालकाय हाथी और स्तंभ खड़े किए गए हैं। जब हम कैलाश मंदिर के रहस्यों पर विचार करते हैं, हमें प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद आती है। यह मंदिर मानव रचनात्मकता और भक्ति के एक कालातीत प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो हमें अपने पूर्वजों की उल्लेखनीय उपलब्धियों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। अगर हाँ, तो वीडियो पर एक लाइक अवश्य कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और चैनल से जुड़े रहें। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार। जय महाकाल।